ठीक है। सो बेटा टुडे वी डिस्कस द न्यूमेरिकल बेस्ड अपॉन द लैप्लेस इक्वेशन। ठीक है। सो बेटा नेक्स्ट जो हम न्यूमेरिकल प्रीवियस न्यूमेरिकल किया था एक हम लोगों ने, वो भी किसका था, ऑफ द लैप्लेस इक्वेशन। आज हम न्यूमेरिकल करेंगे दो या तीन न्यूमेरिकल करेंगे दैट आर आल्सो फॉर द लैप्लेस इक्वेशन। ठीक है। सो बेटा यहाँ पे देखिए, अगर आप चेक करोगे तो हम लोगों ने कौन सी इक्वेशन सॉल्व करनी है। वी हैव टू सॉल्व कली स्क्वायर यू अपॉन कली एक्स स्क्वायर प्लस कली स्क्वायर यू अपॉन कली वाई स्क्वायर subject to u of 0 comma y is equals to u of l comma y is equals to 0, y running from 0 to m, u of x comma m is equals to 0, u of x comma 0 is equals to fx, x varies from 0 to l। ठीक है। अगेन बेटा इस क्वेश्चन में हमारा क्या हो रहा है, जो x वेरी कर रहा है वो 0 टू l है और y जो है वो कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, 0 टू m। बेटा दिस इज योर लैप्लेस इक्वेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने जो आपकी स्टैंडर्ड लैप्लेस इक्वेशन है उसका सोल्यूशन फाइंड करना है। ठीक है। जैसे बेटा जी हम लोग स्टार्ट करते थे इसको, ठीक है, जैसे कि बेटा हम विद द सेपरेशन ऑफ वेरिएबल स्टार्ट करते थे, सोल्यूशन ले लिया, फिर उसको एक्स कोई डिफरेंशियल इक्वेशन एक साइड पर कर ली, वो सारा बेटा आप लोगों ने प्रोसेस रिपीट करना है और उसके तीन सोल्यूशन फाइंड करने हैं। ठीक है। सो बेटा प्रोसेस जो स्टार्टिंग प्रोसेस है ऑफ लैप्लेस इक्वेशन दैट इज द सेम। ठीक है कि आप लोगों ने सोल्यूशन लैप्लेस इक्वेशन का फाइंड करना। ठीक है। आफ्टर फाइंडिंग द सोल्यूशन फिर बेटा जी आप लोगों ने देखो, अब हम बात करेंगे जो मेन है दैट इज अ बाउंड्री कंडीशन। आप लोगों ने कैसे अप्लाई करनी। फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन, यहाँ पे देखो बेटा y तो y है, दैट मीन्स ये कंडीशन किस वेरिएबल पे गिवन है, दीज आर गिवन ऑन द वैल्यू ऑफ m। ठीक है, सॉरी वैल्यू ऑफ x। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 0, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है l। अब बेटा सिमिलरली अगर हम नेक्स्ट कंडीशंस को देखें, u ऑफ x कॉमा m एंड x कॉमा 0, ये दोनों कंडीशंस हमारी किस पे गिवन है, दीज टू कंडीशंस आर ऑन द वैल्यू ऑफ y। ठीक है। सो अब हम वन बाय वन, जो बेटा जी हमारा सोल्यूशन था वो क्या था, u ऑफ x कॉमा y इज इक्वल्स टू x फंक्शन ऑफ x, y फंक्शन ऑफ y। ठीक है। और बेटा जो फर्स्ट कंडीशन है उसके अकॉर्डिंगली अगर हम x को 0 पुट करेंगे, ठीक है, u 0 कॉमा y इज इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज दैट, देखो बेटा जी फर्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या है, u 0 कॉमा y इज इक्वल टू 0। ठीक है। इसका मीनिंग है ये किस पे कंडीशन गिवन है, x पे। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, x 0 कॉमा y, क्योंकि y की वैल्यू y है, दैट इज इक्वल्स टू 0। ठीक है। अब बेटा सेकेंड कंडीशन भी किसकी वैल्यू पे अगेन गिवन है, ऑन द वैल्यू ऑफ x। ठीक है। तो ये क्या है मेरी u ऑफ l कॉमा y इज इक्वल्स टू 0। तो क्या आ जाएगी, x l y एट y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से कौन सी कंडीशन आ सकती है बताओ जरा, का इन दोनों में से क्या पॉसिबिलिटी है। ये हमने ऐसी कंडीशन लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस करी थी बेटा, क्या पॉसिबिलिटी है यहाँ से, शाबाश बोलिए बोलिए नेहा। हाँ नेहा, अरुण, मैम x 0 के ऊपर है, x 0 के देखो, ऊपर। हाँ यहाँ से बेटा आपने ऐसे बोलना है कि यहाँ से दो कंडीशंस आ रही हैं कि जहाँ क्या हो सकता है आपका x 0 इज इक्वल टू 0 और y 0 इज इक्वल टू 0। अगर y 0 इक्वल टू 0 हो गया तो होल सोल्यूशन क्या हो जाएगा, 0। दिस इज नॉट पॉसिबल। तो कौन सी कंडीशन होगी, x 0 इज इक्वल टू 0। सिमिलरली यहाँ से एक्स एल इज अ 0 और y 0 इज इक्वल टू 0। अगर y 0 0 हो गया तो सारे का सारा सोल्यूशन हमारा क्या हो जाएगा, 0। तो अगेन दिस इज नॉट पॉसिबल। तो यहाँ से भी हमारे पास कौन सी कंडीशन आ गई, एक्स एल इज इक्वल टू 0। ठीक है। एक बेटा जी क्या कंडीशन आ गई हमारी, x 0 इज इक्वल टू 0 और एक्स एल इज इक्वल टू 0, यही लिखी हुई है बेटा जी। चेक कीजिए, x 0 इज इक्वल टू 0, एक्स एल इज इक्वल टू 0। ठीक है।
सो बेटा वो दो वेरिएबल पे गिवन थी, उसको हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, इनटू अ वन वेरिएबल। अब ये थे हमारे पास थ्री सॉल्यूशंस। आप लोगों ने बेटा एज इट इज नहीं लिख देने, you are required to drive all these three solution। हर एक का केस डिस्कस करके आप लोगों ने सोल्यूशन ड्राइव करना, ठीक है। अब हम बेटा जी पहले बात करते हैं फर्स्ट सोल्यूशन की, जो हमारा फर्स्ट सोल्यूशन है। उसमें देखिए, अगर बेटा जी मैं कंडीशन पुट करूंगी x0 इज इक्वल्स टू 0 एंड xl इज इक्वल टू 0, ये दो कंडीशन सब्स्टिट्यूट करूंगी बेटा, ई रेस टू पावर 0 किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल। यहाँ पे ई रेस टू पावर 0 इज 1, तो 0 किसके इक्वल आ गया, 0 इज इक्वल टू a1 प्लस a2, ठीक है। एल पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 इज इक्वल्स टू a1 ई रेस टू पावर लैम्डा एल प्लस a2 ई रेस टू पावर माइनस ऑफ लैम्डा एल। यहाँ से उस दिन मैंने आपको एक बात बताई थी कि बेटा अगर हम देखो फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो a2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस ऑफ a1। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो 0 इज इक्वल्स टू a1 ई रेस टू पावर लैम्डा एल माइनस a1 ई रेस टू पावर माइनस ऑफ लैम्डा एल। तो यहाँ से बेटा जी a1 मेरा क्या आ जाएगा, कॉमन ई रेस टू पावर लैम्डा एल माइनस ई रेस टू पावर माइनस ऑफ लैम्डा एल। बट ये क्वांटिटी जीरो नहीं हो सकती, दैट्स व्हाई a1 इज अ जीरो। अगर a1 जीरो आ गया तो हमारा इफ a1 इज जीरो, क्योंकि हमने लिखा है a1 किसके इक्वल है, a2 के, तो बेटा जी हमारा a2 भी कितना आ जाएगा, a2 इज ऑल्सो इक्वल्स टू जीरो। अगर बेटा a1 a2 जीरो आ गए, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, दिस वैल्यू इज जीरो, दिस वैल्यू इज जीरो, तो आपका जो कंप्लीट एक्स सोल्यूशन है वो किसके इक्वल आ जाएगा, जीरो। इज दिस पॉसिबल, इज दिस पॉसिबल बेटा, एक्स इज इक्वल टू जीरो। बताइए बेटा क्या ये पॉसिबल है, यस मैम पॉसिबल है। हाँ इज दिस पॉसिबल बेटा, बाकी भी बताओ, नकुल, अरुण, इज दिस पॉसिबल बेटा, यहाँ ध्यान से मैम बेटा। अगर मैं बोल देती हूँ फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो बेटा जी, दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि बेटा अगर x जीरो हो गया तो u ऑफ x कॉमा वाई हमारा कितना था, दैट इज इक्वल्स टू x इंटू वाई। तो ये वैल्यू जीरो होगी तो आपका टोटल सोल्यूशन कितना आ जाएगा, जीरो। तो वो तो फिर हमारा केस ऑफ रिजेक्शन हो गया, क्योंकि बेटा जीरो सोल्यूशन फाइंड करने के लिए थोड़ी ना इतना लेंथी हम लोगों ने काम किया था कि हम लोगों ने एक जीरो सोल्यूशन तक पहुंचना है, ठीक है ना। सो दैट इज अ नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो बेटा ये केस तो हमारा हो गया रिजेक्ट, ठीक है। क्यों, क्योंकि बेटा जब हमने यहाँ पे वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करी है, ठीक है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करी तो a1 भी जीरो आ गया, a2 भी जीरो आ गया। अगर a1 a2 जीरो आ गया तो x मेरा कितना आ गया, x सोल्यूशन जीरो। अगर x सोल्यूशन जीरो है तो दैट मीन्स u ऑफ x कॉमा y कितना आ गया, जीरो। अगर u ऑफ x कॉमा y जीरो आ गया दैट मीन्स द होल सोल्यूशन इज अ जीरो। तो बेटा विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि हम लोगों ने जीरो सोल्यूशन तो नहीं फाइंड करना, इसलिए जो हमारा केस वन है उसको हम लोग क्या कर देंगे, रिजेक्ट, ठीक है। देन बेटा जी वी मूव टूवर्ड द केस नंबर 2। केस नंबर 1 क्या हो गया, रिजेक्ट, क्योंकि बेटा जी वहां पे कौन सा सोल्यूशन आ रहा था, जीरो सोल्यूशन। अब सेकंड केस में, सेकंड केस इज अ वेरी वेरी इजी, क्योंकि यहाँ पे लीनियर इक्वेशन x किसके इक्वल है, द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू a3 इंटू एक्स प्लस a4, ठीक है। पहले बेटा जी हम यहाँ पे x को क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x एज अ जीरो। अगर x मेरा जीरो है, जीरो इज इक्वल टू a4 किसके इक्वल आ गया, जीरो के इक्वल। ये कहां से आया, जब मैंने कंडीशन पुट की x जीरो इज इक्वल्स टू जीरो। अब बेटा मेरी सेकंड कंडीशन क्या थी, एक्स एल इज इक्वल्स टू जीरो, तो वहां से क्या आ जाएगा, a3l प्लस a4 इज इक्वल टू जीरो। a4 की वैल्यू जीरो है, a3 इंटू एल इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से कौन सी पॉसिबिलिटी है कि कौन सी टर्म जीरो हो सकती है बेटा, a3 कॉमा डॉट एल इज जीरो, क्या पॉसिबिलिटी है, कौन सी टर्म जीरो हो सकती है,
शाबाश। बोलो बोलो बेटा, कौन सी पॉसिबिलिटी है, कौन सी टर्म जीरो हो सकती है? ऐसे मत करो बेटा, आंसर दो। व्हाट इज द पॉसिबिलिटी? शाबाश अरुण। नकुल। मैम A3। A3 वेरी गुड। क्योंकि बेटा L अगर जीरो होगा तो फिर तो टोटल रेंज ही हमारी जीरो हो जानी थी, तो A3 इज अ जीरो। अगर A3 A4 जीरो आ गया तो X कितना आ गया? जीरो। अगर X जीरो आ गया तो जो हमारा कंप्लीट सोल्यूशन था U ऑफ X कॉमा Y वो कितना आ जाएगा? दैट इज इक्वल टू जीरो। इज दिस पॉसिबल? नो, दिस इज अगेन अ कॉन्ट्राडिक्शन। ये हमारी क्या फाइंड होगी? है कॉन्ट्राडिक्शन। तो जो हमारा सेकंड, देखो फर्स्ट तो हम फर्स्ट टाइम में ही रिजेक्ट कर चुके हैं, सेकंड भी रिजेक्ट हो गया, क्योंकि अगर इस पे हम लोग फर्स्ट ही कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं तो हमारा आंसर कितना आ रहा है? वी गेट अ जीरो आंसर। तो ये दोनों तो हमारे क्या हो गए? रिजेक्टेड। अब बेटा जी हम बात करते हैं जो हमारे पास थर्ड सोल्यूशन, ठीक है। थर्ड सोल्यूशन इज x इज इक्वल टू a5 cos लैम्डा x a6 sin लैम्डा x। y की वैल्यू ये है हमारे पास। यहाँ पे जब हम फर्स्ट कंडीशन पुट करेंगे x जीरो इज इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। कि आप लोगों ने x को क्या सब्स्टिट्यूट करना है? जीरो सब्स्टिट्यूट करना है, तो आपका आंसर क्या आएगा? जीरो। तो यहाँ पे बेटा जी जब मैं सब्स्टिट्यूट करूंगी, जीरो इज इक्वल्स टू a5 cos जीरो कितना होता है? 1। साइन जीरो कितना होता है? दैट इज इक्वल्स टू जीरो। तो मेरे पास यहाँ से कौन सी वैल्यू आ जाएगी? a5 is equal to 0. We get the value for a5. a5 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? We get the value for a5 is equal to 0. अगर बेटा जी अब a5 की वैल्यू 0 है, ठीक है, तो a5 की वैल्यू मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगी तो मेरा सोल्यूशन कितना का रह जाएगा? दैट इज इक्वल्स टू, देखो बेटा a5 0 हो गया तो ये टर्म सारी की सारी खत्म हो गई। a6 sin लैम्डा x। अब यहाँ पे हम सेकेंड कंडीशन सब्स्टिट्यूट करेंगे, al इज इक्वल टू 0। तो a6 sin लैम्डा l इज इक्वल टू 0। यहाँ से बताओ कौन सी टर्म जीरो होगी? इज al इक्वल्स टू 0, आइदर al इज इक्वल्स टू 0 और sin लैम्डा l इज इक्वल्स टू 0। बोलो बोलो शाबाश। मैम A6 जीरो हो ही नहीं सकता, वो उसके साथ पूरी टर्म ही जीरो हो जाएगी। हाँ, क्योंकि बेटा फिर अगर ये 6 जीरो हो गया फिर सोल्यूशन जीरो हो गया तो इसका मीनिंग है इस जो हमारे पास प्रॉब्लम गिवन थी उसका कोई सोल्यूशन ही नहीं है। तो फ्रॉम दिस हमारी कौन सी टर्म जीरो आएगी? साइन लैम्डा एल इज इक्वल टू 0। तो साइन लैम्डा एल बताओ किस पे जीरो होता है? क्या लिखते थे हम इसको? शाबाश बेटा, किन स्टैंडर्ड एंगल पे साइन जीरो होता है? जीरो। और बेटा अगर जीरो लिखोगे तो फिर सोल्यूशन फिर जीरो हो जाएगा। पाई पे कितना होता है? व्हाट इज द वैल्यू फॉर साइन पाई? पाई पे भी जीरो होता है मैम। 2 पाई पे भी जीरो होता है, 3 पाई पे भी जीरो होता है, 4 पर बेटा हम स्टैंडर्ड अगर यहाँ पे बात करेंगे तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, क्या लिखेंगे? साइन एन पाई। तो जो हमारा लैम्डा एल है वो किसके इक्वल आ गया? एन पाई के इक्वल। अगर हम यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकाल लेंगे तो एन पाई अपॉन एल, दैट इज द वैल्यू फॉर द लैम्डा। अब बेटा लैम्डा की वैल्यू तो हमारे पास आ चुकी है, ठीक है। वी ऑब्टेन द वैल्यू फॉर लैम्डा इज इक्वल टू, लैम्डा की वैल्यू कितनी होगी? एन पाई ओवर एल। अब लिखते हैं हम लोग सोल्यूशन। आफ्टर अप्लाइंग
कहाँ पे सोल्यूशन लिखेंगे? आफ्टर अप्लाइंग द फर्स्ट कंडीशंस, ठीक है। तो जब जो हमारा सोल्यूशन आएगा आफ्टर अप्लाइंग द फर्स्ट कंडीशंस, जस्ट अ मिनट, ठीक है, तो वो हमारा क्या आ गया सोल्यूशन? सोल्यूशन इज, ठीक है, लैम्डा इज इक्वल टू एन पाई अपॉन एन। अब बेटा यहाँ पे अगर हमने ये सोल्यूशन हमारा रह गया था a6 साइन एन लैम्डा एल, तो लैम्डा की वैल्यू पुट करोगे एन पाई एक्स अपॉन एल आ गया, ठीक है ना। अब बेटा उसके बाद यहाँ पे ई एन क्यों लिख दिया? ये भी मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि कांस्टेंट को चेंज करके लिख दिया, क्योंकि बेटा बस जो हमारे वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करिए? एन पे, ठीक है। तो जनरलाइज्ड सॉल्यूशन लिखने के लिए इसको क्या लिख दिया हमने? द एक्स एन इज इक्वल टू ई एन साइन एन पाई एक्स अपॉन एन, ठीक है। अब बेटा आफ्टर राइटिंग दिस अगर हम y की बात करें, ठीक है, ये है y, यहाँ पे भी लैम्डा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो तो यू और वैल्यू फॉर y एट, क्योंकि अब अगेन दिस इज डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ, ये किस पे डिपेंड कर रहा है? ऑन द वैल्यू ऑफ n, तो यहाँ पे भी हमने क्या लिख दिया है? n, तो किसके इक्वल आ गया? बी एन ई रेस टू पावर एन पाई एल अपॉन एन पाई अपॉन एल इंटू वाई प्लस सी एन ई रेस टू पावर माइनस एन पाई अपॉन एल इंटू वाई। अब बेटा हम दूसरी कंडीशन जो हमारे पास y पे गिवन थी वो अप्लाई करनी स्टार्ट कर दी। सो कंडीशन हमारे पास क्या थी कि 0 u ऑफ, कौन सी कंडीशन है हम देख ही लेते हैं, u ऑफ x comma m is 0, that means when we replace the value of x by y by m, तो हमारा आंसर कितना आएगा? 0। अगेन बेटा यहाँ से x 0 0 हो नहीं सकता, अगर ये 0 हो गया होल सोल्यूशन 0 हो जाएगा, तो y m किसके इक्वल आ गया? 0। अब यहाँ पे हम लोगों ने y की वैल्यू किसके साथ रिप्लेस कर देनी? विद द m, तो 0 किसके इक्वल आ गया? 0 इज इक्वल टू बी एन ई रेस टू पावर एन पाई अपॉन एल इंटू एम प्लस दिस, ठीक है। तो यहाँ से बेटा इसको रीराइट किया, बी एन की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ सी एन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। अब देखो बेटा जब बी एन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, दिस इज अ वैल्यू फॉर बी एन, बी एन की वैल्यू हमारे पास क्या आई है? माइनस ऑफ सी एन ई रेस टू पावर माइनस 2 एन पाई अपॉन एल इंटू एम, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगी, बेस सेम है, ई है, ई की पावर आएगी तो बेस सेम है, पावर से ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो पावर्स जब ऐड होंगी तो मेरा क्या आ जाएगा बेटा? री आंसर, ये दैट इज अवर आंसर, ठीक है। अब बेटा आफ्टर राइटिंग दिस, अब अगर आप लोग इसको बेटा जी अच्छी तरह से लिखोगे, सिंप्लीफाई करोगे, यहाँ से भी सारी जितनी भी टर्म्स कॉमन थी वो कॉमन कॉमन ले ली। अब बेटा यहाँ पे देखो हमारे पास क्या बन गया? ई रेस टू पावर थीटा माइनस ई रेस टू पावर थीटा, अगर मैं 2 के साथ डिवाइड कर दूं, 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा? साइन थीटा का। क्यों? क्योंकि ई रेस टू पावर थीटा प्लस ई रेस टू पावर थीटा माइनस ई रेस टू पावर थीटा माइनस ई रेस टू पावर थीटा माइनस ई रेस टू पावर माइनस थीटा अपॉन 2, ये किसके इक्वल होता है? दैट इज इक्वल्स टू साइन थीटा। तो ये किसके, जब बेटा मैं यहाँ पे 2 लिख दूंगी तो यहाँ पे भी मेरा 2 आ जाएगा, ठीक है। देखो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? बाकी तो सेम है, ठीक है, बाकी सेम है, यहाँ पे किसका डिफरेंस आ रहा है? माइनस का। तो किसका फॉर्मूला लग गया? ई रेस टू पावर थीटा माइनस ई रेस टू पावर बाय थीटा डिवाइडेड बाय 2, किसके इक्वल होता है? दैट इज इक्वल्स टू साइन थीटा, ठीक है। तो बेटा आफ्टर राइटिंग दिस इज इक्वल्स टू साइन थीटा, साइन ऑफ एन पाई अपॉन एल इनटू साइन वाई एन आ गया। कंप्लीट सोल्यूशन हमारा किसके इक्वल होता है? यू एन एक्स कॉमा वाई, दैट इज इक्वल्स टू एक्स एन वाई एन। बेटा आपने सारी एक्स एन की वैल्यू लिखनी है, वाई एन की, ठीक है। 2 टाइम्स ई एन सी एन ई रेस टू पावर ये वाली टर्म, ये हमारा एंगल और प्रीवियस टर्म आ, ठीक है। अब दोनों कांस्टेंट है, ई एन सी एन कांस्टेंट है, तो उस कांस्टेंट को हम लोगों ने क्या लिख दिया है? ए एन, ठीक है। उसको क्या लिखा है हम लोगों ने? ए एन। अब बेटा आफ्टर राइटिंग दिस एज ए एन, तो जो मोस्ट जनरल सोल्यूशन, क्योंकि एन है, एन की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज होगी 1 2 1 2 3 4 4 अप टू सो ऑन, तो हम लोगों ने उसको समेशन में डाल देना है
n रनिंग फ्रॉम 1 to infinity u n x comma y। तो ये कितना आ गया, समेशन n रनिंग फ्रॉम 1 to infinity a n sin शाइन n पाई अपॉन l m माइनस y शाइन n पाई अपॉन l। अब बेटा हम लोगों ने कंडीशन सब्स्टिट्यूट कर देनी है, कौन सी, u of x comma 0 is equals to 0। दैट मीन्स बेटा व्हेन वी रिप्लेस द वैल्यू ऑफ y बाय m, मेरा आंसर कितना आएगा, 0। तो यहाँ पे रिप्लेस करते हैं, देखो y की वैल्यू यहाँ पे बेटा जी, इफ यू कैन राइट हियर द वैल्यू फॉर y इज 0, तो कितना आएगा, समेशन a n शाइन n पाई m अपॉन l, और ये क्या गया, शाइन n पाई x अपॉन l। अब बेटा ये टर्म तो होगी मेरी कांस्टेंट, ठीक है, साथ में कौन सी टर्म आ रही है, साइन x, तो ये कौन सी सीरीज आ गई हमारी, हाफ रेंज साइन सीरीज, ठीक है। तो हाफ रेंज साइन सीरीज से अगर हम लोगों ने वैल्यू निकालनी है तो हमारे पास फॉर्मूला है ए एन, बेटा ये वैल्यू किसके इक्वल होती है, 2 अपॉन एल इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to l एफ एक्स शाइन साइन पाई एक्स अपॉन एल डी एक्स। बेटा अगर तो पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एफ एक्स गिवन होगी तो हम लोग इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे, अदरवाइज वी आर नॉट एबल टू सॉल्व दिस इंटीग्रेशन, ठीक है। अदरवाइज बेटा फिर हम इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व कर सकते हैं, अगर हमें एफ एक्स की कोई पर्टिकुलर वैल्यू ही नहीं गिवन, तो 2 अपॉन एल कॉश ऑफ एन पाई, देखो 1 अपॉन साइन था तो वो कॉश में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ऐसे इसको आप लोगों ने करना है रीराइट, ठीक है। तो दिस इज योर सोल्यूशन, ठीक है। अगर बेटा देखो यहाँ पे एफ एक्स की हमारे पास पर्टिकुलर वैल्यू होगी तो हम लोग सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। बेटा एक बार इसका क्विक सा आप लोग रिव्यू ले लो, क्योंकि फिर हम लोगों ने नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करना है। अगर किसी को कहीं पे बेटा टेक 2 मिनट्स, कहीं पे भी किसी को प्रॉब्लम है तो काइंडली डिस्कस विद मी, मेरे साथ डिस्कस कीजिए। शाबाश बेटा, देखो बस तो आपके पास पीडीएफ शो हो रही है। पहले तो आप लोगों को वही बेटा जी 3 सोल्यूशन फाइंड करने आने चाहिए। करूँ बेटा आगे, यस मैम। ओके तो बेटा एटलीस्ट इतना का तो देख लेना कि उसके सोल्यूशन आप लोगों को अच्छी तरह से फाइंड करने आने चाहिए। करें आगे, चलो ये तो आप लोगों को पता ही है, ये फिर बेटा जी वाई वाला निकाल दिया, फिर कंप्लीट सोल्यूशन लिख लिया, फिर लास्ट के ये देखिए बेटा जी, स्क्वायर प्लेट इज बाउंडेड बाय अ लाइन, एक हमारे पास स्क्वायर प्लेट है, उसकी बाउंडेड बाय अ लाइन y x is equals to 0, y is equals to 0, x is equals to 20, its faces are insulated, the temperature along the upper horizontal edge is given by this, ठीक है, while other edges are kept at a 0 degree Celsius, find the steady state temperature in a plate। तो प्लेट की बात हो रही है, दैट मीन्स टू डिमेंशनल स्टेडी स्टेट मीन्स आप लोगों ने हम लोगों ने स्टेडी स्टेट कंडीशन ऑफ टेम्परेचर से ही कौन सी इक्वेशन ड्राइव की थी, लैप्लेस इक्वेशन, ठीक है। तो दैट मीन्स बेटा बेसिकली यहाँ पे आप लोगों ने अब कौन सी प्रॉब्लम डिस्कस करनी है, लैप्लेस इक्वेशन अंडर द गिवन कंडीशन। अगर आप चेक करोगे बेटा जी स्टेटमेंट से, तो व्हाट इज द वैल्यूज फॉर एक्स एंड वाई, एक्स हमारा कहाँ से, चलो मैं ये अब आप बताओ एक्स कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, बोलो बेटा, लिखा हुआ है आपके स्टेटमेंट में, मैम 0 to 20। और वाई, व्हाट अबाउट वाई,
अरुण, नकुल, शाबाश, बोलो बेटा। भाई मैम मैम 0 के इक्वल है। 0 to 0 इक्वल है सर। सिर्फ मैम 0 to 20 आ जाएगा इसका भी। कैसे बेटा? मैम उसमें y माइनस, मैम उसमें x भी माइनस हो रहा है ना, इसलिए। हाँ, ओके। नेहा, आप बताना चाहोगे बेटा? नेहा, यस मैम। हाँ बताओ बेटा जी। मैम नहीं पता। बेटा स्टेटमेंट, इसका मीनिंग है आप लोग देखते ही नहीं। स्टेटमेंट में क्या क्या लिखा हुआ है, कौन सी प्लेट है? मैम स्क्वायर प्लेट। स्केयर का मीनिंग क्या होता है? मैम इक्वल डिमेंशंस आर 20 इक्वल। आएगा भाई। हाँ, दैट्स व्हाई बेटा आई कैन सी दैट। ठीक है, तो x कहां से कहां तक वेरी कर रहा है आपका? 0 to 20। y इज ऑल्सो रनिंग फ्रॉम 0 to 20। ठीक है, अब बेटा देखो, उन्होंने बोला हुआ है while other edges, जब तो हमारा द टेम्परेचर अलोंग द अपर हाफ, मैं अगर ऐसी, मैं वैसे ही स्केयर प्लॉट कर रही हूँ, प्लेट नहीं प्लॉट कर रही। ठीक है, ऐसा बेटा एक मेरे पास स्केयर है। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं ले लूं 0 0 है, ओरिजिन है, मीन्स x 0 y 0। ठीक है, यहाँ पे बेटा जी ले लो आप लोग 20, ये आ गया हमारा अपर एज। ठीक है, अपर एज पे बेटा जी हमारी जो वैल्यू होगी वो किसकी फिक्स्ड होगी? उन्होंने किसकी फिक्स की है? y की वैल्यू कितनी होगी? 20, x कितना है? 0। ठीक है, बाकी जितने पॉइंट्स हैं, जितने पॉइंट्स मींस व्हेन x इज 0, y की कोई भी वैल्यू हो, x इज 20, y की वैल्यू कोई भी हो, x कोई भी हो, y इज 0, उन सभी पे टेम्परेचर कितना है? 0। उन सभी पे टेम्परेचर कितना है? 0। u 0, y u 20, y u x 0 इज 0। और जो हमारी लास्ट कंडीशन है u ऑफ x 20 इज इक्वल टू x 20 माइनस x। तो बेटा जी क्योंकि ये जो प्रॉब्लम बन रही है, ये आपकी कौन सी प्रॉब्लम बन रही है? दिस इज अ प्रॉब्लम ऑफ लैप्लेस इक्वेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, आफ्टर डिस्क्राइबिंग द प्रॉब्लम, पहले तो बेटा आपको प्रॉब्लम डिस्क्राइब करनी आनी चाहिए, अदरवाइज आपका सोल्यूशन नहीं आएगा। ठीक है, जब बेटा आप प्रॉब्लम डिस्क्राइब कर लोगे, सेम सोल्यूशन ड्राइव करना है, कंडीशन अप्लाई करनी है। कंडीशन अप्लाई करने के बाद जैसे हम लोगों ने किया था कि अब एक्स एन आ गया, वाई एन आ गया, सेम बेटा आप लोगों ने सोल्यूशन फाइंड करना है। अब यहाँ पे मैं एफ एक्स लिखती थी, वहां पे एफ एक्स की जगह पे क्या आएगा? एक्स इंटू 20 माइनस एक्स। क्या आ जाएगा? x इंटू 20 माइनस एक्स। अब बेटा जैसे इसी एग्जाम्पल को मैं करूँ अगर, तो यहाँ पे मुझे इंटीग्रेशन सॉल्व करनी पड़ेगी। फॉर सॉल्विंग द इंटीग्रेशन अगर बेटा हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, तो पहले 20 माइनस एक्स इंटू एक्स एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ दिस साइन इज माइनस कॉस n पाई x अपॉन 20 अपॉन n पाई अपॉन 20 लिमिट फ्रॉम 0 to 20 माइनस 0 to 20। फिर बेटा इसका डेरिवेटिव किया, जब डेरिवेटिव करेंगे x एलिमिनेट हो गया, 20 माइनस एक्स ये टर्म आ गई। फिर बेटा इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पे इंटीग्रेशन का कंसेप्ट अच्छी तरह से आना चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने यहाँ पे बेटा कई न्यूमेरिकल्स में होगा कि फंक्शन स्टैंडर्ड कोई भी नहीं होगा, एफ एक्स ही होगा, फिर तो आप लोग इंटीग्रेशन नहीं करोगे। अगर बेटा कोई पर्टिकुलर फंक्शन जैसे यहाँ पर ही दे दिया उन्होंने x 20 माइनस एक्स, तो इस केस में हमें इसकी पहले इंटीग्रेशन करके इसको सॉल्व करके फाइंड करना। ठीक है, तो बेटा दैट इज योर वर्क, आप लोगों ने इसको सिंप्लीफाई करना। ठीक है, सिंप्लीफाई करके इसका सोल्यूशन निकालना। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे जो प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारी क्या है कि हम लोगों ने जो सॉल्व करनी है दैट इज अ कली स्क्वायर u अपॉन कली एक्स स्क्वायर प्लस कली स्क्वायर u अपॉन कली वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 सब्जेक्ट टू दीज कंडीशंस। अब बेटा यहाँ पे कंडीशंस देखिए कैसी गिवन है। ठीक है,
u of x comma 0 is equals to 2x, u of 0 comma y is equals to minus y, u of x comma 1 is equals to 2x minus 1, u of 1 comma y is equal to minus y। ठीक है, अब बेटा सेम पहले आप लोगों ने इसका सोल्यूशन लिख लेना है। योर सोल्यूशन इज, ये 3 सोल्यूशन आ गए। ठीक है, फिर उन 3 सोल्यूशन पे हम लोगों ने बार बार कंडीशंस चेक करते जाना है। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे जो हम लोगों ने सोल्यूशन लिखा था वो कौन सा लिखा है, इन टर्म्स ऑफ अ कॉश एंड अ साइन। ठीक है, अगर बेटा आप एक्सपोनेंशियल की टर्म में भी लिख के करोगे तो वो गलत नहीं होगा, सिर्फ वहां पे प्रॉब्लम ये क्रिएट होगी कि आपको कंडीशंस अप्लाई करनी डिफिकल्ट हो जाएंगी, क्योंकि काफी सारी बाउंड्री कंडीशंस क्या है, नॉन जीरो। ठीक है, नॉन जीरो कंडीशंस बेटा जी जब आपने इनको सब्स्टिट्यूट करना है तो वो आपके लिए क्या हो जाएंगे, डिफिकल्ट प्रोसेस हो जाएगा फॉर सॉल्विंग दिस। ठीक है, तो दैट्स व्हाई बेटा जी हम लोगों ने ये चूज किया। अब 1 बाय 1 अगर हम इनको देखेंगे, ठीक है, अगर बेटा जी हम इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा। पहले तो बेटा हमने जो, क्योंकि बेटा सबसे सिंपलेस्ट सोल्यूशन यहाँ से अगर आप भी देखोगे तो आपको कौन सा लग रहा है, जो हमने सेकंड नंबर पे लिखा है व्हेन k इज अ कांस्टेंट, उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो बेटा पहले जस्ट फॉर अ सिंप्लीफिकेशन देखो उन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, मल्टीप्लाई क्यों किया है, ताकि बेटा कि हम लोग इजीली कंडीशंस अप्लाई कर पाए। A3 B3 था, उसको एक कांस्टेंट दे दिया। A3 B4 था, उसको अनदर कांस्टेंट दे दिया। A4 B3 था, उसको रीनेम कर दिया A4 B4। ठीक है, तो बेटा सारे कांस्टेंट, क्योंकि कांस्टेंट ही है, इनकी वैल्यू हम लोगों ने निकालनी है, तो उसको हम लोगों ने क्या कर दिया है, रीनेम। ठीक है, आफ्टर रीनेमिंग ऑल दीज कांस्टेंट्स, अब बेटा यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कंडीशन सब्स्टिट्यूट। ठीक है, सो चेक करिए बेटा, अगर हम यहाँ पे अब फर्स्ट कंडीशन सब्स्टिट्यूट करते हैं, u ऑफ x कॉमा 0 इज इक्वल्स टू 2x। u ऑफ x कॉमा 0 मीन्स के x की वैल्यू, हम लोगों ने y की वैल्यू कितनी, 0 पुट करनी, तो यहाँ पे पुट करूंगी y की वैल्यू 0, तो ये टर्म 0 हो जाएगी, इस वैल्यू 0, कितना आ गया मेरा, bx प्लस d इज इक्वल टू 2x। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे देखो, अब अगर मेरे पास क्या आ गया, we get the value 2x is equals to bx plus d। टू पॉलिनोमियल्स हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है बेटा, टू पॉलिनोमियल्स आर इक्वल व्हेन देयर लाइक कोएफिशिएंट्स आर इक्वल। दैट मीन्स बेटा कांस्टेंट टर्म के साथ कांस्टेंट टर्म कंपेयर होगी, जिसके साथ x लगा हुआ है वो टर्म x के साथ कंपेयर होगी। when we compare the value for b कितनी आ गई, 0, and what about a c, value for c is equal to 0। ठीक है, b2 सॉरी b2 यहाँ पे d, b2 d is 0। ठीक है, अब नेक्स्ट कंडीशन u of 0 comma y is equals to minus y। नेक्स्ट पुट करते हैं 0, x की वैल्यू 0, ये 0, ये 0, cy प्लस d आ गया, माइनस वाई इज इक्वल टू cy प्लस d। तो यहाँ से c की वैल्यू कितनी है कि -1, d की वैल्यू कितनी है कि 0। अब बेटा आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग सेकंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन क्या है मेरी, u ऑफ x कॉमा 1 मींस y इज फिक्स्ड एज अ 1, तो मेरे पास क्या है, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू ax1 bx प्लस c इंटू 1 प्लस d। ठीक है, तो यहाँ से बेटा जी जब हमने, अब देखिए फाइंड किया, व्हेन वी फाइंड फ्रॉम हियर, जस्ट अ मिनट,